बड़े महापुरुषों की जन्मतिथि पर और पुण्यतिथियों पर हम एकत्रित होते हैं। असली बात यह है कि उनके विचारों के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप समाज और राष्ट्र को बनाने का जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनकी अवधारणा, हम लोगों को गंभीरता से कुछ इस दिशा में काम करना चाहिए कि नए लोग आए और जो उनके, क्योंकि हमारा क्या है कि चाहे आचार्य देव जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जो इनकी सोच रही, उस सोच के मुताबिक अभी मुकम्मल हिंदुस्तान नहीं बन पाया है। न समाज बन पाया है, न यहाँ राजनीतिक व्यवस्था हो पाई है, न किसी आर्थिक क्षेत्र में तो बहुत विचित्र स्थिति। हमको लगता है कि इन लोगों के दौर से ज्यादा, जैसा कि कई मित्रों ने कहा, जो असमानता, गैर बराबरी, तो आज जिन चुनौतियों से ये देश सामना कर रहा है, शायद ही उस समय में, जिस समय में ये तीन जो नेताओं का जिक्र हम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ये चुनौतियां आज की तारीख में निकल रही हैं। तो हम सभी अब आगे के दिनों में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि नौजवान और नए लोगों से हम संवाद स्थापित करके इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अमली जामा देने के लिए हम लोगों को कोई ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसका रूप तैयार करना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जैसा गोलघाट सिंह जी ने कहा, राष्ट्र के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के सफलतम चंपारण के सत्याग्रह के बाद, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के 22 वर्षों के प्रवास के बाद जब महात्मा गांधी स्वदेश वापस आए थे और 1917 में जब चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ला के बार बार आग्रह करने के बाद जब चंपारण गए, और चंपारण के उस सफल सत्याग्रह ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में स्थापित किया और पूरा देश गांधी को महात्मा के रूप में, फिर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं हुई, फिर गांधी महात्मा हो गए। चंपारण के उस सफल सत्याग्रह ने उनको बनाया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में उनसे प्रेरणा लेके चंपारण के बाद गुजरात के बारडोली एक छोटे से तहसील थे, जहां ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया था अंग्रेजी हुकूमत ने, वो बारडोली तहसील के किसानों को संगठित किया और गांधी जी को नहीं वहां आने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली का जो सफल सत्याग्रह था, गांधी जी ने उसी के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से बुलाया और एक तहसील स्तर के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, उस समय ये प्रदेशों में काम करने वाले लोग भी उनकी पहचान राष्ट्रव्यापी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस सत्याग्रह से देश के नेता बने, केवल गुजरात और बारडोली और वहां के किसी तहसील और जिले के नेता नहीं बने। तो गांधी जी के छत्र छाया में, गांधी जी के संपर्क में ये तमाम लोग जो विचारों से असहमत, जैसे हम लोग मुख्य रूप से जो आचार्य को याद करके बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में समाजवादी आंदोलन के पितामह कहे गए आचार्य देव, और आचार्य देव मूलतः शिक्षक थे, लेकिन वो ये कहा करते थे कि हम घर छोड़ सकते हैं लेकिन मार्क्सवाद उनसे कोई नहीं छुड़ा सकता। वो मार्क्सवादी थे लेकिन वो साम्यवादी नहीं थे, वो कम्युनिस्ट नहीं थे। तो आप जानते हैं कि गांधी जी के संपर्क में आचार्य जी भारतवर्ष में जो दुनिया के अन्य देशों में जो मार्क्सवादी जो सरकारें बनी कांग्रेस के हिसाब से उनके विचारों पर, तो वो मार्क्सवाद से प्रभावित हो, जो उनकी चिंतन धारा थी वो कांग्रेस से प्रभावित थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे और हिंसा की पूर्णता, वो निरर्थकता को, वो इस बात को जानते थे और हिंसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया और कहा कि कोई भी जन समर्थन प्राप्त जन आंदोलन मूलतः चरित्र से वो अहिंसा ही होता है। तो आचार्य देव का जो चिंतन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो काम है स्वाधीनता के बाद, जो आज इस देश का जो विशाल जो राजनीतिक आकार है, जो भौगोलिक आकार है, इसमें बहुत बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल का है। लेकिन जी कहा राजनीति जी ने,
आज सत्ता में विराजमान जो पार्टी है उन महापुरुषों को आज जबरन वो हाईजैक कर रही है जो उनके आराध्य नहीं है, चाहे वो सुभाष बाबू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं लगता है कि जिस समय सुभाष बाबू संघर्ष कर रहे थे उस समय इनके मानस के लोग सुभाष बाबू के साथ थे, मुझे नहीं लगता। उस समय भी सुभाष बाबू के खिलाफ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है दूर दूर तक कोई पहचान दे रही, और आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आज जिस भाव से आज वे उन्हें एकता के नाम पर जो मना रहे हैं, मनसा दूसरा है। वल्लभ भाई पटेल के पास प्रति सचमुच कोई आदर भाव नहीं, ये अपना जो इनका लक्ष्य दिया हुआ जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करें, उनके नाम का उपयोग करें। दूसरा, ये उन व्यक्तियों को चुन रहे हैं और ये पब्लिक डोमेन में एक संदेश देना चाहते हैं कि गांधी से विचार भिन्न नहीं है, चाहे सुभाष बाबू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बराबर पराक्रांतर से वो सवाल उठाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जगह गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। वो नहीं जानते कि जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति से ही बनाए गए प्रधानमंत्री। जवाहरलाल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नहीं चाहने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनाए, लेकिन यहाँ गांधी को लांछित करने का काम वर्तमान सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं अपने प्रचार माध्यमों से वो करते रहते हैं और वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी और इन लोगों में मतभिन्नता थी, मनभिन्नता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और आज इन महापुरुषों को याद करते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो बातें आज यहाँ उनको याद करके कह रहे हैं, आज जरूरी ये है कि हम एक कदम आगे बढ़े उनके विचारों को नीचे उतारने के लिए, उनको अमली जामा देने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको कुछ न कुछ रोड मैप तैयार करना चाहिए, कुछ कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, ताकि इन महापुरुषों के जिन विचारों की चर्चा हम सभी कर रहे हैं या जिनसे हम प्रतिबद्ध हैं उनको कार्यक्रमों के जरिए नीचे उतारने का काम करें, ताकि नई पीढ़ी, क्योंकि आज मैं मानता हूँ कि नई पीढ़ी इन महापुरुषों से कटी हुई है, वो इनसे प्रेरणा नहीं ले रही है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो यंगस्टर है उसको इन महापुरुषों के बारे में बताएं, उनके विचारधारा से ही ये देश गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके विचारों से ही बनाया जा सकता है। नहीं तो आज इतनी चरम पर है बेकारी, महंगाई का आलम क्या है, गरीबी जितनी, गरीबी का पाताल इतना पसरता चला जा रहा है, अमीरी की अट्टालिका मुट्ठी भर लोगों के हाथ में खड़ी होती चली जा रही है। तो ये अमीरी का पागल और ये गरीबी का पाताल, गरीबी का सागर, ये इतना बड़ा जो अंतर है इस धरती पर, अगर इसके बाद भी कोई आदमी समझे कि सारे आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिपत्य हो जाए और इस धरती पर अमन रहे, शांति रहे, तो ये कहाँ संभव। तो हम सभी लोग धन और धरती को बांटने की बात करते हैं, समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, कैसे यहाँ संपन्नता आएगी, कैसे समता आएगी, बगैर संपन्नता के समता संभव नहीं। और समता के लिए हमको इन विषमताओं से लड़ने के लिए इन महापुरुषों को धरती पर उतारने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज सत्ता का निशान जिन लोगों के हाथ में है, जो लोग आज सत्ता को काबिज किए हैं, पावर का लीवर जिनके हाथ में है, वो कई इन महापुरुषों के विचारों के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, वो इनका नाम भर दे रहे हैं, इनके विचारों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए हमको बहुत ही गंभीरता से इस पर वर्तमान संदर्भ में विचार करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चाहे श्रीमती इंदिरा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात हो, मैं उन्हें नमन करता हूँ, आचार्य जी को मैं नमन करता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर आपको आप सब आमंत्रित हैं 14 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ से चित्रकूट शोभा यात्रा निकलेगी। चित्रकूटाश्रम, निर्विकला, कानपुर रोड, लखनऊ वाया सई नदी। चित्रकूट यात्रा
का उद्देश्य सबको शिक्षा रोजगार देना, रोजगार से शिक्षा देना, ये सब है। आप सब देखते रहिए जनता।